जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मी अक्सर सर्दियों में ऐसे ही सब्जियों वाली बेसन की मज़ेदार सी रोटी बनाया करती थी। आज वैसे ही अपनी अम्मी के बनाए हुए तरीके से आज बनाएंगे हम मिस्सी रोटी भी इसको आप कह सकते हैं। और जी बेसन की मज़ेदार सी रोटी साथ में इसके साथ जो है चटनी बनेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बेसन की रोटी एक तो सर्दियों में हमें गर्माहट देती है, दूसरा काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से बचाती है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो है बहुत ही हेल्दी सी रोटी भी है। तो इसके साथ जो मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे वो भी इसके साथ जो है चार चाँद लगा देगी हमारी रोटी को। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी बेसन की रोटी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ले ली है रेड चिली पाउडर। उसमें जो है 2 से 3 चम्मच मैंने पानी डालकर इसको भिगो कर रख देंगे। ये तब तक रखेंगे जब तक कि हमारा ये जो है अपने साइज़ में डबल भी हो जाए। और दूसरा कि हम अपना जो है दूसरा काम करते हैं, इसको जो है अपने इस तरह करके अपनी साइड पर ढक कर रख देना है। तो चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया, इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन यहाँ पर मैं जो 2 कप लूँगी, आप जो है इसको ग्राम में बात करेंगे तो तो ये जो है 500 ग्राम जो है टोटल हमने जो लिया है बेसन। तो यहाँ पर जी 2 कप हमने ले लिया है। हाफ़ केजी आपने ले लेना है बेसन। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हमने जो है साल्ट नमक डाल दिया है। यहाँ पर जो है 1 टीस्पून हमने हल्दी डाली है। हल्दी पाउडर सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आपकी सेहत के लिए भी गर्माहट भी देती है आपके जिस्म को। और यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टीस्पून हमने जो है चिली पाउडर जो डाल दिया है, लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। और जब भी आपने मिस्सी रोटी बनानी हो उसमें जो है सूखा धनिया ना जाए, साबुत सूखा धनिया तो मज़ा ही नहीं आता रोटी का। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाल दिया सूखा धनिया। बस इतने से ही मसाले जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं डालने वाले, मगर इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सब जो है निकल के आएगा। यहाँ पर सब्जियाँ डाली, यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ जो है मैंने शिमला मिर्च काट के डाली है, थोड़ी सी जो है आधी प्याली बंद गोभी डाली है। यहाँ पर जो है रेड चिली जो है और ग्रीन चिली जो होती है उसको फ्रेश ग्रीन चिली उसको जो काट के डाली है। यहाँ पर जी प्याज डाला है एक जो है दरमियाने साइज़ का। यहाँ पर कच्चा आलू ले लिया मैंने, कच्चे आलू को हमने ग्रेट करके डालना है, कद्दूकश करके। यहाँ पर सब्जियाँ आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी अगर आप इसमें डालना चाहें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आलू आपने बॉयल करके डालना है वो भी आप इस तरह जो है बॉयल करके इस तरह ग्रेट करके डाल सकते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी की क्वांटिटी आपको जो है आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर धनिया और पुदीना ये भी डाल देंगे। इसके बगैर तो जो मिस्सी रोटी है वो जो है उसका टेस्ट और दिखने में जो लुक है जो नामुकम्मल सा है। तो हरी मिर्चें भी मैंने इसमें जो है 4 हरी मिर्चें डाली हैं। यहाँ पर जो अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी को आप कम भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर इसको खट्टा मज़ेदार टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है 1 टीस्पून अनारदाना। अनारदाना जो है आपकी रोटी को बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट दे देता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 जो है लेमन ले लिया है, उसका जूस डाल देंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून इसका जो है जूस निकला है वो ऐड कर दिया। अब अच्छे से हाथ से हम मिक्स करेंगे। आप चम्मच से भी जो है इसको मिक्स कर सकते हैं। अब अच्छा यहाँ पर सब्जियों में जो है सब्जियों का अपना काफ़ी पानी होता है, तो यहाँ पर पानी का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। 2 कप अगर आपका आटा है तो आपने यहाँ पानी जो है हाफ़ कप जितना ही डालना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपने पहले अच्छे से इसको गूंद लेना है। कोशिश कीजिएगा सब्जियों के जो है अपने पानी में ही आटा आपको घुल जाए, जो जितना आपको और जो है आपको लगे अगर तो तब आप डालिएगा, वरना ना डालिएगा। तो थोड़ा सख्त सा आपने आटा गूंद लेना है। तो आटा मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है माशाल्लाह से। अब इसको जो है ढक कर साइड पर रख देंगे। तब तक हम अपनी चटनी बना लेते हैं, तो इसको भी अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें जी जो मिर्चें थी वो जो अच्छे से फूली हैं, इसकी बनाने लगे हैं मज़ेदार सी टेस्टी सी चटपटी सी चटनी, और हेल्दी भी है। ये सेहत के लिए हेल्दी भी है। इसमें हम डालेंगे मज़ेदार सा लहसुन भी, तो इसलिए थोड़ी हेल्दी है। तीखापन बिल्कुल नहीं होगा, आप परेशान नहीं होगा। मैं इसमें एक ऐसी चीज़ डालूँगी जिससे मिर्चों की जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने डाला है सफ़ेद तिल। यहाँ पर एक जो है लहसुन की कली डाली है। लहसुन जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो जो कैंसर तक को भी ख़त्म करता है। यहाँ पर नमक डाला है। नमक जो है साल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सेट कीजिएगा। अब इसका अच्छा सा पेस्ट हमने बना लेना है। अच्छा यहाँ पर लहसुन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता इसका जो है टेस्ट, तो आपने लहसुन को स्किप करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो हमने मिर्चों का जो है पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐड करके अपने जो है इसको पीसते रहना है। ये तो एक तो इसमें मिक्स भी हो जाएगा, जो मिर्चें होंगी वो जो है मज़ीद जो है अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाएगा, पिस जाएंगी। तो ये जो है चटनी अगर आप खाएंगे ये दफ़ा तो आपको जो है रेस्ट
रेस्टोरेंट की महंगी से महंगी जो आप चटनी लेते हैं आप उसको भूल जाएंगे। बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़ेदार सी होती है। दिल करता है बस खाते जाए। जैसे आप शवारमे में खाते हैं ना जो सॉस लगी होती है जो रेड वाली, तो ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी होती है। अच्छा, यहाँ पर सारा थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया है, तो अब अच्छे से ये पीस चुका है। यहाँ पर इसके मिर्चों का तीखापन ख़त्म करने के लिए, इसको टेस्टी बनाने के लिए, मज़ेदार से बनाने के लिए हम क्या इसमें ऐड करेंगे, हमें चाहिए एक, यहाँ पर 2 जो है दरमियाने साइज़ की मैंने लेमन जो है ले लिए, काफ़ी रस भरे हैं। तो अगर आपके पास रस भरे हैं तो आप 2 डालिए, वरना आप 3 भी जो है क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका अच्छे से रस डाल दूँगी। तो लेमन जितना इसमें ज़्यादा डालेंगे तो इसका जो है तीखापन मिर्चों का ख़त्म होगा और खट्टा भी लाएगा। अच्छा, किसी वजह से अगर आपके पास लेमन नहीं है तो यहाँ पर आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं, मगर लेमन जो फ्रेश लेमन का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर जी लेमन मैंने जो 2 लेमन डाल दिए हैं। यहाँ पर देखें जी चटनी हमारी तैयार है। इसको छोटी सी प्याली में डालकर रख देंगे साइड पर। तो इसके बाद जी चलिए अब हम अपने आटे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें जी आटा माशाल्लाह से सेट भी हो चुका है। यहाँ पर मैंने परात ले ली बड़ी सी, इसमें थोड़ा सा मैंने जो है सादा जो आटा होता है हमारा गंदम का वो डाल दिया। आप इसकी जगह पे बेसन भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो है दरमियान साइज़ के पेड़े बना लूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ इसके कितने पेड़े बने हैं। तो देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पर जो 6 दरमियाने साइज़ की हमारी रोटियां बनेंगी। अच्छा, इसमें सब्जियां हैं तो थोड़ी सी रोटी को बढ़ाना मुश्किल होगा, तो आपने कोशिश करना है आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा जो है आटा लगाकर हाथ की मदद से ही इसको जो है अपने बेल लेना है। बेलने पे नहीं बेलना वरना चिपक सकता है, मैंने आपको पहले बता दी। या आप इस तरह कीजिएगा, आपने नीचे परात पे आप जो है ऑयल या घी भी लगाकर जो है आप जो है इसको बेल सकते हैं। आपने हाथ से ही बेलना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो पैन ले लिया था, पैन हल्का सा पहले गर्म कर लिया था और रोटी डाल दी। हल्का सा जो है हम इस पर घी डाल देंगे, इसकी साइड जो है पलट लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। हमने जो है इसको सेक लेना है और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा जो है घी या कुकिंग ऑयल जो आपके पास अवेलेबल हो, मैंने यहाँ पर घी डाला है। तो अगर हो तो कोशिश कीजिएगा देसी घी डालिएगा, ताकि रोटी आपकी पूरी अच्छे तरीके से जो है देसी तरीके से देसी ही बने, क्योंकि बेसन भी देसी है, उसमें जो बनने वाली हमारी रोटी वो भी देसी है, और जो अगर घी डालेंगे तो और भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर बन चुके दोनों तरफ सेक लिए मैंने रोटी, और अब इसको निकाल लूँगी। तो इसी तरह जो है मैं सारी रोटियाँ बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये हम मैंने दूसरी रोटी भी डाल दी है। तो अगर यहाँ पर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को, मेरे व्यूवर्स को, नए आने वालों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं डेली इसी तरह मज़े मज़े की हेल्दी सी और आसान सी रेसिपी लेकर आती रहती हूँ। और यहाँ पर जी आपने बेल आइकन के जो है बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी रोज़ ही इसी तरह वीडियो मिलती रहे। आप क्या करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मज़ेदार सी चटनी के साथ इंजॉय कीजिए, मज़ेदार गर्मा गर्म रोटी सर्दियों में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।